एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। तो उन्होंने कभी कुछ दान पुण्य कुछ नहीं किया था। बस एक बार उन्होंने गाजर खाया और गाजर खा के उसका जो पीछे वाला भाग होता है उसको उन्होंने फेंक दिया था और उसी को किसी ने खा लिया उठा के। तो बोला कि अनजाने में भी किया हुआ जो कर्म होता है वो कई बार हमारे खाते में आ जाता है अच्छे रूपों में। तो जब वो बूढ़ी माँ का शरीर शांत हुआ तो वो उनके लिए ऊपर से स्वर्ग की सीढ़ी बताया जाता है लगाई गई। वही जो गाजर की पीछे की जो घुंडियाँ थी उन्हीं को बना के सीढ़ी बनाई गई और कहा गया बूढ़ी अम्मा उसी पर चढ़ के स्वर्ग चली जा सकती हैं। लेकिन जब बूढ़ी अम्मा ने देखा, लटक गई बूढ़ी अम्मा, अब रस्सी ऊपर चढ़ने लगी। तब तक उन्हें पीछे से लगा कि पीछे से कोई उनका पाँव पकड़ा हुआ है। जब उन्होंने देखा तो देखा पड़ोस की बूढ़ी माँ जो है वो उस बूढ़ी माँ का पैर पकड़ी हुई है। अभी इस बूढ़ी माँ के मन में आया कि यदि मैं स्वर्ग जाऊंगी तो जाऊंगी, मैं इसको क्यों स्वर्ग ले जाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको तो स्वर्ग अपने दान करूं, मैं सब करूं मैं, और ये गाजर की जो सीढ़ी लगी है ये तो मेरे लिए है, तो क्यों मैं इसको ले जाऊं। बस उन्होंने कस के अपने पैर को झटका उससे छुड़ाने के लिए दूसरी वाली बूढ़ी औरत से, और उस ईर्ष्या द्वेष में जो उन्होंने उसको धक्का दिया, बस वो जो गाजर की जो लड़ी लगी हुई थी वह भी नाजुक सी थी, वह टूट गई। तो कहा गया, सिद्धांत ये बताया कि अगर वह बूढ़ी माँ ईर्ष्या द्वेष करके यदि नहीं उस दूसरी बूढ़ी औरत को अगर नहीं गिराती, नहीं धक्का देती, तो खुद भी ऊपर जाती और उनको भी मोक्ष मिलता और दूसरी को भी मिलता। लेकिन ईर्ष्या जलन के कारण वो सीढ़ी, वो जो लड़ी थी, रस्सी थी, वही टूट गई और दोनों ही नहीं ऊपर गईं। तो इस तरह से ईर्ष्या द्वेष हमारा दूसरे का तो जो नुकसान करता है वह हमारा भी नुकसान करके जाता है, हमारा भी अहित ही करता है। इसलिए ईर्ष्या के इस सूल को अपने हृदय में ना पनपने दें। हरि ओम।